नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। भारत की समृद्ध कला संस्कृति भारत को वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट स्थान, एक विशिष्ट पहचान देती है। भारत की समृद्ध संस्कृति के इन्हीं विभिन्न रंगों को समेटे हम हाजिर हैं इस खास कार्यक्रम रंग तरंग में। रंग तरंग में आज बात होगी रंगमंच की, कैनवस की, बात होगी उन कलाकारों की जो अपनी क्षमता से, जो अपने निस्वार्थ समर्पण से भारत की कलाओं को संजोने में, उसे संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का वार्षिक महोत्सव भारत रंग महोत्सव इस वक्त पूरी ऊर्जा के साथ जारी है। भारंगम यानी कि एक ऐसा मंच जो भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम कलाकारों को, रंगमंच प्रेमियों को एक प्लेटफॉर्म देता है। एनएसडी की बात करें तो एनएसडी से निकले कलाकार आज वैश्विक मंच पर अपना दम दिखा रहे हैं और वही कलाकार वापस लौट रहे हैं और अपने संस्थान को एक बार फिर वो लौटाना चाहते हैं। इसी कड़ी में एनएसडी भारंगम में लगातार कई गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। यशपाल सरीखे अभिनेता यहाँ पर नजर आए तो वहीं एक खास सत्र का आयोजन हुआ जहाँ पर भारतीय सिनेमा के द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब को दर्शकों के दिलों में बसती है। आवारा से लेकर श्री 420 तक और फिर वहां से शोमैन तक का उनका उम्दा सफर बेहद दमदार रहा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना ने राज कपूर के साथ बिताए कुछ अंतिम क्षणों का जिक्र किया। अभी 14 दिसंबर इसको उनका पूरे 100 साल हो गए हैं और उनका ये 100वां वर्ष चल रहा है। तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो थिएटर से की थी, उनके पिताजी तो पृथ्वी थिएटर के थे ही सबसे बड़े, उन्होंने पृथ्वी थिएटर की शुरुआत की और रंगमंच को एक नया पूरा इतना योगदान दिया कि उसको नया रूप दिया, इतना लोकप्रिय किया रंगमंच को। जो पुराना हमारा थिएटर चलता था, पारसी थिएटर और थिएटर, तो उन्होंने एक अलग थिएटर लाकर जन जन तक पहुँचाया। टूरिंग थिएटर से जगह जगह पहुँचे वो। 1988 में दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने सिटी फोर्ट के अंदर आए तो वहाँ उनको जब राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने वाले से ठीक पहले उनको अस्थमा का इतना अटैक पड़ा कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वो मंच तक नहीं पहुंच सके और राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनके पास आगे सीट पर उनको पुरस्कार दिया। वो है उसके बाद जो हुआ उसके अंदर मैं उनका ऐसा हिस्सा बना। मुझे नहीं पता था राज कपूर का इतना बड़ा परिवार है, इतने लोग हैं और उनके अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ रहूँगा और उनके इतना बड़ा परिवार है लेकिन मैं ही साथ रहूँगा। मैं उनको फिर वहाँ से राष्ट्रपति की एम्बुलेंस में खुद ही उनको हॉस्पिटल लेकर गया। मैंने उनको एम्स में दाखिल कराया और उनके साथ आईसीयू में भी रहा और उसके बाद जो है उन्होंने आखिरी बात जो अपने जीवन का जो असली वास्तविक जीवन का जो अंतिम संवाद है वो मेरे साथ किया था। भारत रंग महोत्सव का इस साल भारत के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में भी आयोजन किया गया। पहली बार भारत रंग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार करता हुआ नजर आया। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत के हर शहर की कहानी अलग, रहने का अंदाज अलग, शोर अलग, आवाज अलग। जो जिस शहर में रहता है वहीं का होके रह जाता है। लेकिन आजकल तो घूमने का सबको शौक है। ऐसे में इस प्रदर्शनी के जरिए आइए आपको भारत के विभिन्न शहरों की कहानी सुनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी में। नाम है इसका कंट्रास्टिंग रेलम्स और इसे क्रिएट किया है आर्टिस्ट विकास कालरा ने। अगर आप देखेंगे तो कैनवस पर आपको गाढ़े रंगों का एक बहुत ही सुंदर मेल दिखाई देगा। ये रंग हैं जो हर एक शहर की कहानी कहते हैं। क्या आप इस प्रदर्शनी में अपना शहर ढूंढ सकते हैं? आइए कोशिश
ट्रैवल बहुत किया है। 19 बार मैंने इंडिया अपनी कार में घूमी है, अलग अलग जगह जाके रहा हूँ। मतलब किसी जगह को रिसीव करने के लिए मेरा तरीका है कि तो उसमें 1-2 दिन जाके नहीं, 15-20 दिन, महीना जाके, जब तक आपका मन करे तब भर नहीं जाते, तब तक उसको देखो। तो उसको देखा तो मैंने, जैसे पहाड़ देखे, रोड पे चलती हुई कार देखी, कार चलते हुए पूरी इंडिया देखा जैसे आप। तो ये सारा जो शो है ये हमारा जो गांव, हमारे जो शहर और जो हम जो ज़िंदगी जीते हैं इन सब के बीच में, जैसे हम शहर वाला चाहता है कि गांव चले जाऊं, पहाड़ों के भी जाके रहूं, पहाड़ वाला कहता है कि मैं शहर आ जाऊं, कि वहाँ पे वो उसके अंदर हल्का रहता है। तो लेकिन दोनों दुनिया अपने अपने खूबसूरत दुनिया है। तो उस चीज़ को हमने बनाने की कोशिश करी है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा जो भारत हमारा है, हम इंडिया से बाहर भी घूमें, पूरा आधा वर्ल्ड घूमें। जैसे स्पेन में भी जाओ, यूरोप में भी जाओ, उत्तराखंड भी जाओ, गंगा किनारे भी जाओ, या फिर आप बेंगलोर भी जाओ, जैसे नंदी हिल हो गया, सब जगह बॉम्बे, गोवा। तो हर जगह का एक रंग है, हर जगह का एक साउंड है। तो उस साउंड्स को, उन साउंड्स को लेके, जैसे माँ गंगा में जाते हो तो वहाँ पे एक साउंड चलता है जो पानी का सारा टाइम चलता रहता है। मतलब कोई नीले रंग का पहाड़ है, सफ़ेद रंग का पहाड़ है यहाँ पर। अगर आप उस तरफ जाओगे, अहमदाबाद जा रहे होगे, तो वो जो आपका उदयपुर वाली कट आता है जौन सा, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो पहाड़ नई रोड बनाई, उसको जिस तरीके से पहाड़ को काटा है, तो पहाड़ों के अंदर से कोई सफ़ेद रंग निकल रहा है, कोई नीला रंग निकल रहा है, कोई लाल रंग निकल रहा है। तो वो अपने आप भी ऐसा लगता था जैसे कि एक स्ट्रोक्स हैं। तो ये तो हमने देखा, और हमने देखा कि दुनिया चल रही है तो रोकना नहीं है अपने आप को। तो उसमें पॉजिटिविटी क्या है कि हमको रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें कि हम सकारात्मक हों, कुछ प्लस हों, सब कुछ ग्रोथ हो रहा है। तो ये जियो पॉलिटिक्स को बेस करके ये मैंने बनाई है। और जो स्टील है, स्टील मेरा ऐसे कि जैसे कि मेरे पास एक स्टाइल है हेड्स का। आज आर्टिस्ट दर्शकों तक पहुंचने के लिए कई नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मुंबई की आर्टिस्ट विशाखा से। विशाखा अपनी कला से, अपने कैनवस से युवा पीढ़ी को, खासकर बच्चों को जोड़ना चाहती हैं। आपको इनके काम में भारत की इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का सिनेमा और भारत के पौराणिक कथाओं की झलक देखने को मिलेगी। विशाखा अपनी आर्ट से युवाओं को, बच्चों को जोड़ना चाहती हैं और आप देख सकते हैं उनके आर्ट में वो एक जो अलगपन है वो साफ तौर पर निकल कर आता है। इंडियन पॉप आर्ट इसे कहती हैं वो, और एक कोशिश है कि सिनेमा, माइथोलॉजी और जो वो कल्चर जो आज युवाओं को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसका एक मेल वो यहाँ पर प्रस्तुत कर सके। यहाँ पर उन्होंने इस समय वो सुपर हीरोज़ को यहाँ पर पेश किया है जिन्हें बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, आइडलाइज करते हैं। और इधर है हमारे सुपर हीरो गांधी। गांधी का ये चित्रण शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर विशाखा ने गांधी को एक सुपर हीरो के तौर पर दिखाया है। जहाँ इस वक्त मौजूदा वैश्विक स्थिति हिंसा की ओर बढ़ती नजर आ रही है, उसी बीच बात ऐसी है, पहले बता देती हूँ, मुझे बुक्स रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिलता है वो अकेला होता है टीवी और नाउडेज मोबाइल। तो वहाँ से जो भी अच्छी फिल्म्स होती है, सीरीज़ होती है, जिन्हें मैं चाहती हूँ कि लोगों को बताऊँ अपनी तरीके से, या इनफैक्ट नॉस्टैल्जिया भी होता है तो वो भी सब लोग मिल के बैठ के देखते हैं। उस टाइम के उस फीलिंग को बताने के लिए मैं वो टीवी से कुछ इंस्पिरेशन लेती हूँ, फिल्म से लेती हूँ। जैसे ये वाला एक है जिसमें मुगल आज़म, जो कि फिल्म मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है, आप सब लोगों ने देखी होगी। एक कमाल की
की फिल्म है, मैंने सोचा था कि मैं उसे बनाऊंगी, पर इतनी खूबसूरत चीज़ को क्या बना दूंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि वो मेहनत जो उसके पीछे की है लोगों ने, मैं उस चीज़ को बताना चाहती हूँ अपने स्टाइल में। माइथोलॉजी का रिलेशन एक्चुअली मैं एज अ मदर में मेरे बच्चे को अपनी माइथोलॉजी की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, बट बिकॉज कि जेंजी जो बच्चे हैं उनके पास इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो बैठ के आराम से सुने, तो मुझे उनकी लैंग्वेज में उन्हें उनके तरीके से स्टोरी सुनानी पड़ती है। तो है वही सुपर हीरो, वही श्री राम है, वही कृष्णा है, वही विलन है, सब वही है, बट उनको जैसे डिशुम डिशुम मार्वल DC टाइप के फिल्म्स पसंद है, उनके एक्शन सीक्वेंसेस पसंद है, उनकी भाषा में मैं उन्हें वो कहानी सुनाती हूँ कि इसकी उन्हें समझ में आए। बेसिक बात यही बताना है कि हमारे पास भी बहुत अच्छा साहित्य है, हमारे पास भी सारे सुपर हीरो है, बस नज़रिया बदलने की देर है। भारतीय लोक संस्कृति की बात ही कुछ और है। राजधानी दिल्ली में एक शाम समर्पित रही राजस्थानी लोकगीत संगीत को जैसलमेर से खास आए युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा ही बांध दिया। राजधानी दिल्ली में रागे शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के मशहूर कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल मोह लिया। जैसलमेर से खास आए मोती खान, कन्ने खान, रोशन खान, मिस्री खान की शानदार प्रस्तुति ने समा बांध दिया। यहाँ पे हमने राजस्थानी फोक म्यूजिक वो हमने प्ले किया है। इसमें कृष्ण जी के भजन भी प्ले किए हैं और बाबा बुल्ले शाह का और सूफी में वो भी प्ले किए हैं। और राजस्थान के जो ट्रेडिशनली जो मंगनेर घरानों के जो म्यूजिक है वो हमने आज यहाँ दिल्ली में प्रस्तुत किया है। भारत के लोक संगीत और सांस्कृतिक धुनों से गूंजती इस शाम ने राजधानी दिल्ली को रंगीले राजस्थान में बदल दिया। दर्शकों ने राजस्थानी लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुति का अनुभव किया। लोक कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति और कालजयी धुनों ने समा बांध दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो एक छोटी सी कोशिश है अपने फोक आर्टिस्ट को दोबारा से लोगों तक पहुंचाने की और दोबारा से हमारे लोक संगीत को लोगों तक पहुंचाने की, वो आज सफल हुई। लोगों को अच्छा लगा, लोग आए और इस इवेंट में हमारा साथ दिया। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऑडियंस खुद उठ के नाचती है और इन्जॉय करती है हमारे फोक संगीत को। शब्द बयान नहीं कर सकते, बट द क्लोजेस्ट दैट आई फील इज यू कैन से ऑलमोस्ट एक मधोशी सी है अभी भी। इतना अच्छा म्यूजिक था कि 2.5-3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और आज मैं यहाँ रागे शाम का प्रोग्राम अटेंड करने आई हूँ, जहाँ पे सूफी फोक आर्टिस्ट मोती खान एंड उनकी शानदार टीम ने बहुत 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 अच्छा समा बांधा है। और इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ, मेरा मन खुश है, मेरी आत्मा खुश है, मेरा रोम रोम झूम उठा है। कलाकारों द्वारा आज राजस्थानी लोक गीत संगीत को पूरे विश्व में पहुंचाया जा रहा है। बेहद लोकप्रिय राजस्थानी लोकगीत लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़े होते हैं।
यकीनन राजस्थानी लोकगीत और कलाकारों को समर्पित ये शाम बेहद यादगार रही। रंग तरंग, डीडी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया आर्ट फेयर में। इंडिया आर्ट फेयर का ये संस्करण अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी संस्करण बताया जा रहा है। करीब 120 प्रदर्शक एक साथ एक मंच पर नजर आए। भारत के कोने कोने के साथ साथ यहाँ पर दुनिया से पहुंचे कलाकार प्रदर्शनी बूथ में अनुभवी ओरिएंटिस्ट कलाकार किम क्यून जोंग की कृतियां शामिल रहीं। The focus of my work is looking to the past. The present day is made from the past. So sometimes we forget that. We hope to look only the future. So I wanted to express to my past memories and feeling in my colors on my own canvas. Yeah, first of all, so both Korea and India are talking about the humanism. So we value the way we live and try to express it with artistic sensitivity. So, and both continue have a view of art that goes with nature. कोरियाई चित्रकार और पेपर वर्क कलाकार ली गेलबू और नई पीढ़ी के कलाकारों की कृतियों को लोगों ने खूब सराहा। जो किम का काम है, जो कलर्स हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं, दे आर ब्यूटिफुली डन और इतना सुंदर जो उनके कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जो फिनिश है इनके काम की, दैट्स अमेजिंग। बहुत ही सुंदर लगा हमें। बहुत ही मतलब मैं तो यहाँ पे आके वैसे भी मेस्मराइज हो चुकी हूँ एंड इनका काम देख के मतलब समथिंग वेरी न्यू। मतलब नॉर्मली हम आर्टिस्ट को देखते हैं फिगर्स ड्रॉ करते, फिगर्स होते हैं या जैसे हमने वहाँ पे देखा था न्यूज़पेपर पे कुछ और आइए बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में क्या खास आयोजन रहे उन पर डाल लेते हैं नजर। भारत की प्राकृतिक सुंदरता विशाल और विविध है। यहाँ पर पहाड़ों, घाटों, झीलों, वनों और बेहतरीन प्रजातियों के जीव जंतुओं की विविधता है। भारत में अनेक प्राचीन, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तथा सांस्कृतिक विरासतें अपने आप में अनोखी हैं। इसी सुंदरता को समेटने की कोशिश की जामिया मिलिया इस्लामिया के फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों ने।
इस प्रदर्शनी को लगाया गया यूनिवर्सिटी की एमएफ हुसैन आर्ट गैलरी में, जहां विद्यार्थियों ने अपनी कला का, अपनी सोच का, अपने विजन का प्रदर्शन किया। भारत की एक स्वर्ण यात्रा यानी कर्नाटक, गोवा और दिल्ली, ये वो जगह है जिन्हें पूरी तरह से समेटने की कोशिश की है जामिया के स्टूडेंट्स ने। ख़ास तौर से अगर हम फाइन आर्ट्स की बात करें, उनके स्टूडेंट्स की बात करें, यानी चित्रकारों की बात करें, फोटोग्राफर्स की बात करें, इन तीनों ही शहरों की सुंदरता को समेटने की पूरी कोशिश की गई है। विद्यार्थियों ने कोनकनादरी भारत की एक स्वर्ण यात्रा की शुरुआत की और निकल पड़े कर्नाटक, गोवा और दिल्ली के सफर पर। इन शहरों की सुंदरता को और यहाँ की विरासत को कुछ विद्यार्थियों ने चित्रकला के माध्यम से तो कुछ ने फोटोग्राफी के माध्यम से कैनवस पर उतार दिया। हमारे स्टूडेंट इस पूरे जर्नी पे एक टूर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिस टूर रिपोर्ट में उनकी पूरी स्टडी होती है, एक रिसर्च होता है जिसमें उनके विजुअल और फोटोग्राफ जो हैं और डिज़ाइन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि सभी स्टूडेंट बैचलर ऑफ अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी ये उनका मतलब मेन स्ट्रीम है। कोकांद्री एग्जीबिशन का नाम है हमारी, और आप लोग को पता होगा कोंकण कोस्ट है जो कर्नाटका की, उसको हमने कवर अप करा है, प्लस गोवा की कोस्ट भी हमने कवर करी है। मैंने मिर्ज़ा गालिब की हवेली कवर करी, फतेहपुरी कवर करी है, एंड सर ने कहा था कि आपने पुरानी दिल्ली के साथ साथ सर ने कहा कि लुटियन जोन को भी कवर करना, तो मैंने उसे भी कवर करा। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और जो लुटियन जोन में जो जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन कराया ना, वो माइंड ब्लोइंग है। हमारी इंस्पिरेशन मिलती है हमारे जो कलीग्स हैं और जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं इस इदारे में, और जो हम मिलजुल के जो काम करते हैं, ये एग्जीबिशन जैसे हम सब ने लगाया मिलके, वो एक हमारे लिए जज्बा पैदा करता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और जब हम सब कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स के कुछ विद्यार्थी स्टार्टअप को भी बढ़ावा देते हुए नजर आए। इन विद्यार्थियों ने वेस्ट टू वेल्थ का शानदार नमूना पेश करते हुए कुछ स्टॉल्स लगाए। भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सभ्यता दुनिया भर में प्रख्यात है। कर्नाटक, गोवा और दिल्ली की इसी सुंदरता को करीब से देखने के लिए, महसूस करने के लिए विद्यार्थियों ने स्वर्ण यात्रा कर विविधता में एकता का उदाहरण दिया है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। भारत की कलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये हमें कितना कुछ सिखा जाती हैं, असली भारत के दर्शन कराती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि कला के किसी न किसी रूप से खुद को जोड़े रखिए। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।